नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोगों का एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है मैस्मरिक मिश्रा। दोस्तों, अभी ये जल्द ही क्रिएट किया गया चैनल है और इस पर दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो आएंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करिए मैस्मरिक मिश्रा, या फिर दोस्तों मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है कठोर जल का प्रयोग? कृषि में, स्नान करने में, कपड़े धोने में या फिर बॉयलर में? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कि कठोर जल का प्रयोग हम लोग स्नान करने में कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कठोरता प्रकट की जाती है, यानी कि कठोरता को किस रूप में प्रकट कर सकते हैं? CO3 के समतुल्यांक के रूप में, Na2CO3 के समतुल्यांक के रूप में, MgCO3 के समतुल्यांक के रूप में या फिर CuSO4 के समतुल्यांक के रूप में? तो दोस्तों कठोरता प्रकट होती है कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक के रूप में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारी जल होता है, यानी कि पूछ रहा है कि भारी जल कौन सा होता है? समुद्री जल भारी जल होता है, खनिज झरनों का जल, अस्थाई कठोर जल या फिर O2 व ड्यूटेरियम का यौगिक? यानी कि पूछ रहा है इन चारों में से भारी जल कौन सा होता है? तो दोस्तों ये है इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि O2 यानी कि ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम का जो यौगिक होता है वो भारी जल होता है, जिसको हम लोग D2O, यानी कि जो भारी जल का फॉर्मूला होता है वो होता है D2O, और जो सिंपल जल का फॉर्मूला होता है वो आप सभी लोगों को पता ही है H2O होता है। तो आई होप आप लोगों को अब याद रहेगा कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। और ये कैसे बनता है? ये O2 और ड्यूटेरियम के यौगिक से बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, यानी कि पूछ रहा है कि जो जल की अस्थाई कठोरता होती है उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कौन से कारण है? पॉलीटेक्निक 2008 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, फास्फेट व सल्फेट, क्लोराइड व सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट व सल्फेट? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट जो है उसके मुख्य कारण है जल की अस्थाई कठोरता के। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती? यानी पूछ रहा है कि अगर हमें किसी की अस्थाई कठोरता को दूर करना है तो इनमें से कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती? केल्गन विधि, धावन सोडा डालकर, परम्यूटेड विधि या फिर उबालकर? तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी कि उबाल कर जो है किसी भी वस्तु की, यानी कि किसी भी यौगिक की अस्थाई कठोरता दूर नहीं की जा सकती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि? पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है? यह रंगहीन होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण उच्च होता है या फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कि जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल के अणु यानी कि HOH बंद होता है तो इनके बीच में कितने डिग्री का जो है बंद होता है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए 104 डिग्री 3 मिनट। देखिए दोस्तों जो इस तरीके से दिया रहता है इसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं, और जो इस तरीके से दिया रहता है यानी कि 104 ऊपर 0 दिया है तो पढ़ेंगे 104 डिग्री और 3 मिनट। अगर यहाँ पे कुछ और दिया रहता तो इसको डबल अगर रहता तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 60 दिया है तो यहाँ पे डबल ट्रिक रहता तो इसको हम लोग सेकेंड पढ़ते, ठीक है। तो ये चीज़ें टेम्परेचर में ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि अगर 0 दिया है तो इसको हम लोग डिग्री पढ़ेंगे,
और अगर ऐसे सिंपल दिया है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनट पढ़ेंगे। और अगर 2 बार दिया है तो हम लोग उसे क्या पढ़ेंगे, उसे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके बीच यानी कि SOH के अंक के बीच कितना जो डिग्री है, इसमें से तो दिया है ऑप्शन 104 डिग्री 3 मिनट, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 104 डिग्री 3 मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, समुद्री जल, वर्षा का जल, साधारण जल और आश्रित जल। तो देखिए दोस्तों, जो भी जल होते हैं वो सभी जो है आप लोगों के विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि अच्छा सुचालक होते हैं, यानी कि चालक होते हैं। लेकिन इन चारों में से पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि समुद्री जल जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, क्योंकि उसमें जो है NaCl यानी कि नमक के कुछ मात्रा पाई जाती है। फिर पूछ रहा है कि शुद्ध जल का pH मान है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 1.7, 7, 6.2 और 14। तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, ये होता है 7। यानी कि दोस्तों शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ये ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि नगर में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल, कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फेट या फिर KMnO4। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जो शहर में कीटनाशक प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, विरंजक चूर्ण तथा क्लोरीन जल, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि परम्यूटेट अथवा जियोलाइट का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि परम्यूटेट तथा जियोलाइट का सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, Na2Al2S2O8.2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा। कौन सा है दोबारा से देख लीजिए, Na2Al2S2O8.2H2O। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे नए चैनल को, जिसका नाम है मैथमेटिक मिश्रा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।